हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसके लिए हमने जीके जीएस की जो क्लास है टॉपिक्स वाइज क्लास स्टार्ट की हैं। और आज जो है हमारी ये पहली क्लास है जिसमें हम पॉलिटी के जो हमारे चैप्टर्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है जो क्लास यानी कि हमने एक क्लास जो है जो हमारी क्लास है वो वाली सिलेबस वाली, उसकी जो है वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दी जाएगी, तो वहाँ से जो है अब उसको सिलेबस देख लीजिएगा। ठीक है, और प्लस जो रीजनिंग का सिलेबस है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो के एंड में मैं उन दोनों वीडियो के जो लिंक हैं या फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लस और जो लास्ट में एंड में मेंशन कर दूंगा दोनों की, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस की जो पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, तो ये क्लास हमारी जो है इस क्लास में हम ओनली पॉलिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिटी का जब हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट सिलेबस सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में जो है हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे। तो और ये है हमारा टाइम टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसका जो यानी कि जो हमारी 2 डे करंट अफेयर्स है वो हमारी 6 बजे चलती है सुबह, और रीजनिंग जो है हमारी रोज़ रात 8 PM पर चलती है। ठीक है, और जीके जीएस की क्लास हमारी 7 PM पर चलती है। ठीक है, तो इन क्लासों से आपको जुड़ना है। और ये है हमारा पॉलिटी का सिलेबस, जिसमें हमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान का इतिहास, और बाकी मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई दी है। और उसके बाद जो हम आज संविधान का इतिहास पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें कैसे कैसे जो हमारा संविधान है वो कैसे बना, कितनी मांगे हुई, कितनी बैठक हुई, किसने किसने मांग करी। तो इसमें संविधान के इतिहास में हम सब कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो ये सेशन पॉलिटी के संविधान का इतिहास, क्या कैसे क्या कब हुआ वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस क्लासेस की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF जो है आपको उसी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं संविधान का इतिहास। तो ये है, पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सिलेबस तो डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन मैंने जो नोट किया है सिलेबस वो भी इसमें है, तो वो आप देख लीजिएगा। जिसमें लिखा है भारत सरकार और संविधान विकास, और फिर है हमारी संविधान सभा, उद्देश्य का संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद है हमारी मूल कर्तव्य, फिर संघीय कार्यपालिका, संसद एंड राज्य विधानमंडल। ठीक है, स्थानीय शासन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, न्यायपालिका और केंद्र व राज्यों के संबंध। उसके बाद क्या है, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग एंड वित्तीय आयोग, आपात उपबंध और संविधान का संशोधन। ये सारे चैप्टर्स आपको जो है एक्सप्लेन वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिए हैं। तो पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा संविधान का इतिहास। तो आज हम जो है इस वीडियो में संविधान का इतिहास देखेंगे कि क्या है, क्या संविधान है, क्या नहीं है। तो संविधान क्या है? संविधान एक रूल बुक है। ठीक है, जिसमें क्या है, सभी नियम कायदे कानून की किताब है। ठीक है, जो संविधान है वो नियम और कायदे कानून की एक किताब है, जिसका पालन जो सरकार है देश की वो करेगी, और उसकी जो पालन है वो देश के नागरिक करेंगे। ठीक है, तो जो संविधान है, संविधान का जो यानी कि पालन है वो देश के सरकार करेंगे और इसके देश के नागरिक करेंगे। ठीक है, तो संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें किसी भी देश के नियम व कानून लिखित रूप से जो है इसमें दर्जित किए गए हैं, जिसका पालन देश की सरकार और उसके देश के नागरिक करेंगे। ठीक है, अब नीचे देखिएगा, नीचे क्या है 1215 में सर्वप्रथम इंग्लैंड के राजा ने, देखो 1215 में जो सर्वप्रथम इंग्लैंड के राजा थे जिनका नाम था सर जॉन, इन्होंने क्या करा था, अपने एक दरबारियों को अधिकार पत्र घोषित किया था, यानी कि दिया था। ठीक है, जारी किया था। ठीक है, तो कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा सबसे पहला
अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तो इसका आंसर क्या होगा, यूएसए का जो है सबसे पहला संविधान लिखित संविधान है और वो 1789 में उसकी सन है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम डिमांड, अब जो है भारत में इसकी सर्वप्रथम डिमांड यानी कि पहली बार इसकी डिमांड होती है कि हमें भी भारत में क्या चाहिए, संविधान का गठन चाहिए। ठीक है, तो इसकी सर्वप्रथम भारत में डिमांड होती है, कब होती है, 1895 में, जिसको क्या नाम दिया गया था, स्वराज बिल। और ये मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये भारत में सर्वप्रथम डिमांड की गई थी। उसके बाद जो है अब 1922 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में लिखा था। देखो 1922 में क्या करा था, जो महात्मा गांधी थे हमारे, ठीक है, तो इन्होंने हरिजन पत्रिका में लिखा था कि जब भी हमारे भारत का संविधान बनेगा वो भारतीयों के नागरिकों यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उनके इच्छा के अनुसार जो है हमारा भारत का संविधान बनाया जाएगा। अब संविधान सभा की औपचारिक जो प्रत्यक्ष मांग है, ठीक है, यानी कि जो संविधान सभा की औपचारिक और प्रत्यक्ष मांग है वो प्रत्यक्ष जो मांग है वो 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा की गई थी। ठीक है, ये एक मार्क्सवादी विचारधारा से संबंध रखते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कांग्रेस द्वारा जो है अधिकारिक, अब जो क्या आता है, जो मानवेंद्र नाथ रॉय हैं इनके द्वारा एक जो है मांग आई कि हमारी संविधान का गठन होना चाहिए और हमारे संविधान में ये चीज़ वो चीज़ होनी चाहिए। अब जो ऑफिशियल डिमांड आती है कांग्रेस के द्वारा 1935 में, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो 1937 में कांग्रेस के फैजपुर सेशन में इसकी मांग होती है। तो मांग में क्या होता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो पीटी नेहरू को बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये परमानेंट अध्यक्ष होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि कभी पूछ लेता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में या फिर संविधान सभा की फैजपुर जो सेशन है उसमें जो मांग करने वाले व्यक्ति थी वो कांग्रेस थे। ठीक है, अब संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, पीटी नेहरू। ठीक है, ये पीटी नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नीचे देख लेते हैं 1942 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, अब क्या आ रहा है कि 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। फिर क्या होता है, उसका हेड कौन था, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, यानी कि जो क्रिप्स मिशन का हेड था वो स्टेफोर्ड क्रिप्स था। अब महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक इन्होंने कहा था कि जो अब क्या होता है, भारत में संविधान सभा का गठन अब होता है, जो है क्या होता है, संविधान सभा का गठन स्टार्ट हो जाता है। अब संविधान सभा के गठन में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन में क्या होता है, जो स्टेफोर्ड इसका क्या था, एक मिनट, जो क्रिप्स मिशन था उसका जो हेड था वो स्टेफोर्ड क्रिप्स था। ठीक है, ये कब हुआ था, मार्च 1942 में, जब हमारा सबने अवज्ञा वो भारत छोड़ो आंदोलन भी इससे सम्मिलित है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, तो उसको भी आपको देखना है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ। ठीक है, यानी कि कैबिनेट मिशन कब आया था और कब तक रहा था जो हमारे भारत में, तो 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन आया था और 24 जून 1946 तक ये हमारे भारत में रहा था। अब इसमें 3 सदस्य जो थे वो शामिल थे, कौन थे, पैंथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव हैं, और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार का अध्यक्ष है, और एबी अलेक्जेंडर ये क्या है, नौसेना मंत्री हैं। ठीक है, ये 3 सदस्य आप याद रखिएगा आगे। अब क्या होता है, भारत संविधान सभा में 389 जो मेंबर हैं वो होंगे। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब संविधान सभा की गठन यानी कि भारतीय संविधान सभा में जो पहली बार सभा होती है उसमें 389 जो मेंबर्स होते हैं उनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत होते हैं और उनमें से 93 देसी रियासतें होती हैं और 4 कमिश्नर प्रांत होते हैं। ठीक है, ये आप देखिएगा। अब नीचे चलते हैं। अब क्या होता है, अब हमारे भारत में जो है पहले चुनाव हुआ था वो था अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है,
चुनाव हुआ 1946 में। वैसे 1952 में हुआ था हमारा लोकसभा का चुनाव, लेकिन ये अप्रत्यक्ष चुनाव था, ठीक है। तो जो चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ। उसके बाद अप्रत्यक्ष ये चुनाव था, यानी कि इनडायरेक्ट था। इस चुनाव का रिजल्ट क्या आया कि कांग्रेस को तो मिलती हैं इसमें 208 सीट और मुस्लिम लीग को मिलती हैं इसमें 73 सीट और अन्य जो अदर पार्टियां थीं उनको मिलती है 15 सीट, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर जब संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है उसमें क्या होता है, अब जो हमारा क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। अब मुस्लिम लीग क्या है, जो हमारा जो भारत यानी कि जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव 1946 में, तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि जो उस 73 सीट मिलती है मुस्लिम लीग तो वो क्या करती है, संविधान यानी कि जो भारत संविधान सभा की पहली बैठक है तो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। तो उसमें क्या होता है, जो मुस्लिम लीग होती है वो बॉयकॉट कर जाती है, यानी कि वो बाहर हो जाती है। अब वो कहती है कि हमें जो है भारत में कोई सा, यानी कि उन्हें ये लगने लगता है कि हमारे भारत में कोई जो है राज्य नहीं मिल सकता, तो वो वहाँ से जो है चली जाती है। अब वो ये कहती है कि हमें जो है एक अलग देश दो, है ना। अब आगे क्या होता है, अब देखो जो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में, उसके बाद जो टेम्परेरी अध्यक्ष होते हैं, जो पहली संविधान सभा जो हुई थी पहली बैठक उसमें टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये टेम्परेरी अध्यक्ष थे, यानी कि जो परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, इन्हें ऐसे ही रख लिया गया था कि ये थोड़ी बहुत इधर उधर देखभाल कर सकें, ठीक है। अब आगे क्या होता है इसमें, तो अब क्या होता है, पहली संविधान सभा में मुस्लिम लीग क्या करती है, बायकॉट कर जाती है, यानी कि चली जाती है। फिर संविधान सभा की अब दूसरी बैठक होती है, ठीक है। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है कब, 11 दिसंबर 1946 को, और इसके जो परमानेंट अध्यक्ष होते हैं वो टेम्परेरी थे। जो 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट बैठक हुई थी, जो सेकंड बैठक हुई थी उसमें जो है परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। अब लास्ट देख लेते हैं, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 की हुई, ठीक है। अब पहली आप याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946, ठीक है। दूसरी बैठक हमारी कब हुई, 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक कब हुई हमारी, 13 दिसंबर 1946। अब क्या होता है कि पंडित नेहरू जो हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, वे उद्देश्य प्रस्ताव में जिनका ध्यान रखकर देश का संविधान बनाया जाएगा, यानी कि उनने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था उसमें लिखा था कि जो हमारा संविधान है वो जिनका ध्यान रखकर, यानी कि जो देश के नागरिक हैं उनके जो सोच विचार है, यानी कि उनको देखकर कौन से कानून व्यवस्था वगैरह वगैरह जो नियम कायदे हैं उनको देखकर ही जो संविधान सभा है वो बनाई जाएगी। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अब जो उन्होंने उस उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो तीसरी बैठक में दिया था, तो उसको एक्सेप्ट कब किया गया था, वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को, इसको स्वीकार किया गया। उसके बाद जो हमारे संविधान बनना स्टार्ट हो जाता, और हमारे भारत को संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा था। तो आज जो है हमने जो संविधान सभा है ये आज हमने, यानी कि संविधान सभा का इतिहास है, किन्ने जो है संविधान सभा स्टार्ट की, या फिर कब बैठक हुई, कब किसने करा, तो संविधान का जो इतिहास है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये PDF आपको बिल्कुल सेम टू सेम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा, और इस PDF को आप वहीं पर प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे ही आप टेलीग्राम पर लिंक पर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर जो है आप उसको देख सकते हो, तो वहाँ पर जो है ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा संविधान का इतिहास था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है संविधान की और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।